तो आप देख रहे हैं स्टडी रेन और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आप देख सकते हैं बायोलॉजी क्लास 9 का सिंटेक्स का ये बुक है और अपने टॉपिक के तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम जो पढ़ेंगे उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आज हम डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे एंड डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। बायोलॉजी, ओके, बेसिकली बायोलॉजी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस चीज़ों में अलग होता है, शेप में अलग होता है, साइज में, कंपोजिशन में अलग होते हैं। बायोलॉजी कौन से लैंग्वेज से ली गई है? तो बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। कौन से लफ्ज़ से ली गई है? बायो से। बायो का मतलब क्या है? लाइव। और लोगोस का मतलब क्या है? थॉट या रीजनिंग। ओके, थॉट या रीजनिंग आप इसको स्टडी भी कह सकते हैं। अब बायो मीन्स लाइव और लाइफ और लॉजी मीन्स थॉट, रीजनिंग। ओके, थॉट, रीजनिंग और स्टडी। सो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है लाइफ। ओके, लाइफ। सो अब लाइफ होता क्या है? ओके, बेसिकली व्हाट इज लाइफ। अब हम फोकस करेंगे लाइफ होता क्या है। जो आप बर्थ से, जो पीरियड बर्थ से शुरू होता है और डेथ पे ख़त्म होता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे लाइफ कहते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब लाइफ इज अ पीरियड ऑफ टाइम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड एंड्स एट डेथ। या आप अपने पॉइंट लिख सकते हैं। अब लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो डाइजेशन करेगा, मतलब वो लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा, मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट मतलब मूव करेगा, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट जो अपने बॉडी से निकालेगा, रेस्पिरेशन, एनर्जी को जो एनर्जी है एटीपी को तोड़ेगा, अपने आप एनर्जी यूज करेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी, सेंस, स्टिमुलेशन को होगा, मेटाबॉलिज्म, कुछ रिएक्शंस होंगे जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, कुछ डेवलपमेंट होगी, मतलब जो ऑर्गन्स हैं वो ग्रो होंगे, रिप्रोडक्शन होगी। ओके, ये सब क्या नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। और ओके, थोड़ा सा अब नीचे जाते हैं। हमारा एक जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब दूसरा डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ पर आपके दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, डिविजन्स एंड ब्रांचेस। सो डिवीजन और ब्रांचेस में बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब जो डिवीजन्स होते हैं मतलब लार्ज कंपार्टमेंट्स होते हैं और ब्रांचेस मीन स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ये आप लिख लें। ओके, जो डिवीजन्स आर द लार्ज कंपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस आर स्मॉल कंपार्टमेंट्स। मतलब जो डिवीजन्स होती हैं, अगर आपको कही जाए कितनी डिवीजन्स हैं, आप कहेंगे हमारे पास 3 डिवीजन्स हैं। ओके, 3 डिवीजन्स हैं। अगर आपको कहिए ब्रांचेस, तो ब्रांचेस आप 15, कहाँ पर 15। वैसे अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो ब्रांचेस अगर आप कहेंगे तो आपको 100 ब्रांचेस भी मैं पढ़ा दूंगा। ओके, 100 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, पर हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे। अगर आपको इन ब्रांचेस के नाम चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, या मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या वहाँ पर, फिर आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से बात करें। आप पढ़ते हैं डिवीजन। एक डिवीजन का नाम है जूलॉजी। बेसिकली जो जूलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। जून जिसका मतलब है एनिमल्स और लॉगी जिसका मतलब है स्टडी। इसका मतलब क्या है? सो जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। और जो जूलॉजी को स्टडी करता है वो कौन होता है? जूलॉजिस्ट होता है। ओके, अब दूसरी और ऊपर चलते हैं अपने। ओके, दूसरी है बोटानी। बोटानी ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। बोटानी इसका मतलब है प्लांट्स, और लोगस या लोगोस इसका मतलब है स्टडी या नॉलेज।
तो बोटानी जो पढ़ता है उसको बोटनिस्ट कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है, माइक्रो और दूसरा है बायो और तीसरा है लॉजी। माइक्रो मीन्स छोटे, ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे बैक्टीरिया है स्मॉल। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, सो इट इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, आप ये नोट कर लें। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, दे आर वेरी स्मॉल बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप भी 2 वर्डों का कंबाइनेशन है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप टू सी, मीन्स माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी डिवीजन्स खत्म हो गई। अब ब्रांचेस के मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता चलता हूँ। अब जैसे बायोलॉजी का शऊर बढ़ता गया, ओके, साइंटिस्ट जब मतलब बायोलॉजी का शऊर बढ़ता गया, स्ट्रक्चर फंक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए, स्पीशीज बहुत सारी आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ना, इन तीनों जो डिवीजन से उसमें पढ़ना उनको मुश्किल लग रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ ब्रांचेस बनाई। ओके, मैं ब्रांचेस आपको बताता जाऊँ ऑरली। मार्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। एंटोनॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसको काटने, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बस पता ही नहीं, बस पढ़ेंगे। पहले हम उसको काटेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये मार्फो ग्रीक से लिए आ गए, फॉर्म और लोगो, आप ये खुद ही पढ़ लेना। ओके, सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में हम प्रिंसिपल ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी का जो फादर है वो कोरोलस लिनियस है। और जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स का जो फादर है वो हमारा जेनेटिक्स का फादर जॉर्ज मेंडल है। सेल बायोलॉजी का फादर रॉबर्ट हुक कह सकते हैं। ओके, फादर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जिसमें फॉर्मेशन और डेवलपमेंटल स्टडीज ऑफ एम्ब्रियो पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है इकोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेशन पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग को हम अबायोटिक कहते हैं और लिविंग को बायोटिक। ये नोट पॉइंट है। पैलेंटोलॉजी में जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटिंक्ट थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं कोई नई फायदे वाली चीज़ बनाने के लिए। सोशो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पैरासाइट्स के 2 किस्म हैं, एक्सोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट वो जो बाहर है, इंडोपैरासाइट्स वो जो अंदर है। अब अगर बात की जाए प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। ओके, फार्माकोलॉजी हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ड्रग्स क्या है, ड्रग्स ओके, ड्रग्स क्या है। अब ड्रग्स को आप दवाई भी कह सकते हैं। ओके, या कोई आप इसको हार्मफुल थिंग भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ब्रांचेस नहीं लिखी हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कार्डियोलॉजी में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, और नेफ्रोलॉजी में हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। यूरोलॉजी में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हेपाटोलॉजी में हम लिवर के बारे में पढ़ते हैं। और मतलब ऐसे कितने ही हो गए। ओके, और फाइकोलॉजी में हम अलजी को पढ़ते हैं। ऐसे अगर आपको दूसरे चाहिए मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का हमारा यही टॉपिक था। ये देखिए हमने ये वाली चीज़ें कवर कर ली। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।